क्वेश्चन ऑफ द डे कीप्स यू फेयर अवे, क्वेश्चन ऑफ द डे ब्रिंग्स यू नियर IIT गेटवे। मैंने कहा एक क्वेश्चन पर डे IIT एडवांस का लेवल का आपको IIT गेट के नज़दीक ले जाएगा। अब अंदर या बाहर ये आपको डिसाइड करना है। जितना सीरियसली वॉच करेंगे उतना ही अंदर आएंगे आप, उतना ही अच्छे ब्रांचेज में जाएंगे आप, उतना ही अच्छा आपको कैंपस मिलेगा। सो क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर। आज का क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे आपके सामने देखें। आज एम का वैल्यू दिया हुआ है इंटीग्रेशन। अच्छी बात है, इंटीग्रेशन में एलिमिनेशन है, इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी के साथ एलिमिनेशन है। पहले काम आपको करना पड़ेगा, एक्स को हटाना पड़ सकता है, एक्स को हटाएंगे, देखते हैं। अब अगेन गिवन दैट, अब यहाँ से देखो क्या है बच्चे, अब यहाँ से जब देखेंगे आप तो यहाँ से आपके पास ITF है, ये हमारे पास आ गया ITF, ये हमारे पास आ गया ITF। अरे वाह, बड़ा शानदार क्वेश्चन हो गया। तो b माइनस a का जो वैल्यू है तो आपको m के फॉर्म में चाहिए कि m के फॉर्म में इसका वैल्यू क्या आता है, m पहले आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन को लाता हूँ, मैं मिनिमाइज करता हूँ, है ना। यहाँ तक दिख रहा है आप लोग को? आर यू वाचिंग ऑल? दिख रहा है सबको? वेरी गुड। अब आइए सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, m निकाला हमने, m हमारे पास है 0 to पाई, ये हो गया x, यहाँ से बात करोगे 1 प्लस साइन 3x और अपॉन हो गया 1 प्लस 2 साइन x। बिल्कुल सही जवाब है। अब इसको मैं लिखता हूँ नंबर 1। अब यहाँ से लिखता हूँ m का वैल्यू देखो क्या, 0 to पाई, इसको चेंज करोगे x को पाई माइनस x के साथ, इसे बोलते हैं कोटा में बोलते हैं किंग रूल, अदरवाइज बोलते हैं प्रॉपर्टी 4। कोटा के लिए किंग रूल, अदरवाइज प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 लग गया, इसको चेंज करोगे पाई माइनस x से, फर्क नहीं पैंदा, फर्क नहीं पड़ता है। इसकी बात करोगे तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास एज इट इज रह गया बच्चे, एज इट इज रह गया। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ नंबर 2। अब इसको मैं 2 ऐड करता हूँ बच्चे। अब यहाँ से मैंने लिखा 2m, तो 2m जैसे ही लिखोगे तो 0 से पाई। अब देखिए बच्चा क्या हो गया अपने पास, अब अपने पास देखें क्या हो गया, ये जो हमारे पास पार्ट था ये पार्ट तो कैंसिल हो गया भाई, तो पाई अपने पास आ गया बाहर और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन 3x, बिल्कुल सही है, अपॉन 1 प्लस 2 साइन x बचेगा, ये अपने पास dx ये बचेगा। अब इससे मैं ब्रेक करता हूँ, इससे मैं खोलता हूँ। अब देखो इससे क्या करना, ये अपने पास हो गया 0 to पाई, इसे खोल दो, साइन 3x को खोल दो बच्चे। तो साइन 3x खोलना चाहता हूँ मैं, तो ये होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ऐसे लिख दिया। अब जब चेक करो क्या हुआ, नीचे हमारे पास 10 है बच्चे, तो माइनस को भी लगता है बाहर निकालना पड़ेगा, सही है ना। 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो ये अपने पास हमने लिख दिया क्या, इसको बाहर निकाला अपने पास। अब यहाँ लिखूंगा मैं 1 प्लस 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये कंडीशन बना अपने पास। और नीचे अपने पास आ गया 1 प्लस 2 साइन x dx। अब जरा इसको और ठीक करते हैं। अब यहाँ से आपका ऊपर हो गया क्यूबिक, नीचे हो गया लीनियर, ऊपर क्या हो गया क्यूबिक और नीचे अपने पास आ गया लीनियर। देखो तो इसका लगता है फैक्टर बन रहा है क्या, हाफ सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। तो ये अपने पास हो गया 0 to पाई, ये अपने पास हो गया 1 प्लस 2 साइन x, बिल्कुल सही है। यहाँ 1 लिखेंगे, क्यों 1 लिखेंगे, यहाँ से हो गया 1, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से अपने पास हो गया, ये बच्चे हो गया प्लस 1, गौर से देखेंगे, ये अपने पास हो गया 1, ये अपने पास यहाँ हो गया 1, ठीक है। अब 3 साइन x आइए, 2 साइन x पहले से है, अब यहाँ लिखना पड़ेगा आपको साइन x, तो 2 साइन x अब प्लस 1 साइन x, 3 साइन x हो गया, माइनस में दिस सही बच्चे, तो माइनस में क्या चाहिए आपको, तो माइनस में आपको चाहिए यहाँ से हो गया 2 साइन स्क्वायर x। अब जब चेक कर लो आप सच्चाई क्या है, अब देखो क्या 1 हो गया, दिस हुआ 2 साइन स्क्वायर x और 2 साइन स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4 साइन क्यूब x लास्ट में अपने पास आ जाता है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 2 साइन x और dx। ये भाई साहब कट गया, ये इसको काट दो बच्चे कि तू हट जा भाई, तेरे को हटाना है, यहाँ से हटा दो इसको यहाँ से। अब देखिए कितना सुंदर बन गया, अब कितना आसान बन गया हमारे पास, ये बन गया पाई। अब इसकी बात करो, आंसर 1 के लिए हो गया, मैं लिखता हूँ पाई और 0 से पाई में साइन x का होता है 2, अरे वाह, माइनस में 2 इंटू साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो पाई बाय 2 होता है, बिल्कुल सही है। 0 पर 0 हो गया, ये साफ हो गया, ये भी इससे माफ हो गया, तो ये बन गया हमारे पास 2 पाई, क्या बन गया 2 पाई, तो 2m हो गया 2 पाई, ये 2m का वैल्यू 2 पाई, तो m हमारे पास आ गया पाई।
एम का वैल्यू क्या आ गया, पाई आ गया। अब मैं देखता हूं उसके बाद क्या करता है ये। अब जरा उसको देखता हूं बच्चे, उसके बाद क्वेश्चन में क्या चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन लाता हूं मैं, ए और बी की बात करता हूं, तो मैं ग्राफ बनाता हूं। अब देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है, ए की बात करता हूं तो ए हमारे पास हो गया साइन इनवर्स साइन 10। अरे वाह, अब इसको कुछ नहीं करने का। और बी हमारे पास है कोस इनवर्स कोस 10। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास है ए और बी। कुछ नहीं करना, दोनों का ग्राफ बनाता हूं अलग अलग। तो इसका ग्राफ बनाया जाए, साइन इनवर्स साइन 10 का ग्राफ बनाया जाए बच्चे। ये ग्राफ बनेगा कैसे, ये ग्राफ बनेगा आपका ऐसे, उठाओगे ऐसे, यहाँ से ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये ग्राफ आपका देखो किसका बना ग्राफ। ये ग्राफ बन गया आपका y बराबर x, ये हो गया आपका π/2, यहाँ पाई, यहाँ हो गया आपका कितना 2 पाई, ये हो गया आपका 3 पाई। आपको चाहिए कहाँ तक, आपको जो वैल्यू चाहिए, आपको जो वैल्यू चाहिए बच्चे, वो वैल्यू आपको चाहिए कहाँ तक, तो वो वैल्यू चाहिए 10 तक का चाहिए। 3 पाई का वैल्यू कितना होता है आपको याद है ना। लीजिए चला गया ये। अब यहाँ से कोई बात नहीं, चला गया तो फिर से लिख देते हैं। अपना हाथ है, अपना हाथ जगन्नाथ बोलते हैं हम लोग हैं, अपना हाथ जगन्नाथ, बिल्कुल सही है, भगवान का नाम लेते है ना। ओ भाई क्या कर रहा है तू, हट। ये हो गया दिस वन। अब जरा देखो तो 3 पाई, पाई होता है 3.14, तो 3 पाई की बात करेंगे तो कितना हो गया 9.42 के आसपास हो गया। बिल्कुल सही है। मुझे तो 10 चाहिए बच्चा, मुझे 10 चाहिए। मेरा 10 कहाँ है बच्चा, मेरा 10 यहाँ पे है, इस पॉइंट की बात कर रहा है। अब देखो ये पाई y का x है, तो ये लाइन कितना हो गया पाई माइनस x, तो ये लाइन कितना हो गया 3 पाई माइनस x। x के प्लेस पे आ गया 10, इसको लिख दो आप, यहाँ लिख दोगे 3 पाई माइनस 10, और ये अपने पास आ जाएगा 4 पाई माइनस 10। बस यही आपको जानना था। जब कोस इनवर्स कोस 10 का ग्राफ बनाएंगे तो 4 पाई माइनस 10 आएगा, सिमिलर ग्राफ से बनेगा वो भी। अब आपको चाहिए कितना था, आपको तो चाहिए भाई b माइनस ए। आइए b माइनस ए का मतलब 4 पाई माइनस 10 और माइनस में 3 पाई माइनस 10। अब देखो क्या हो गया अपने पास, यहाँ से ये 10 कैंसिल हो गया बच्चे, 4 पाई माइनस 3 पाई कितना हो गया, ये अपने पास हो गया पाई। अब आपका आंसर क्या चाहिए, आंसर हो गया पाई मतलब हो गया m, पाई अपने पास हो गया m, तो आपके पास आंसर हो गया, देखिए क्या आपके पास आंसर हो गया m, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं बात करता हूं सम मोर डिस्कशंस, अब मैं बात करता हूं कोटा पैटर्न की। अब बाय द वे इतना ही से काम नहीं चलना यार, कोटा में रिसर्च होता है, उस रिसर्च की बात करूं मैं। अब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है। आधा क्वेश्चन तो हमने अलग से बनाया, ये क्वेश्चन 2019 का IIT का क्वेश्चन था, जी मेंस का क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट जहाँ b माइनस से निकालना था, हमने थोड़ा सा चेंज किया, ए बी लिखा बच्चे, वहाँ से कुछ और कंडीशन में था, आपके पास x और y दिया हुआ था, सही है ना। अब देखिएगा मैंने एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ मिक्सिंग किया हमने। अब इस क्वेश्चन को मैं नए तरीके से बनाता हूँ, इसे उठाता हूँ फिर से, चल भाई फिर से आजा, आजा बच्चे, आजा आजा, पापा बुला रहे, आजा, इसे बोलिए पापा बुला रहे, आजा, तुरंत दौड़ के आएगा ये। तो देखिए कैसे आएगा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं ए की बात करूंगा, ए हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 10, अरे वाह ये ऐसे आ गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 10 हो गया बच्चा, अरे वाह वेरी गुड। उसी सिमिलरली बी का वैल्यू है कोस इनवर्स कोस 10, बिल्कुल सही, इसको इधर लाओगे, ये हो गया आपका कोस स्क्वायर बी, ये हो गया आपका कोस स्क्वायर 10। इससे ऐड करो, जोड़ दो और फिर छोड़ दो, क्या आएगा देखोगे, ये बन गया 1। कितना आसान हो गया ये। अब कुछ नहीं, इसको ले जाओ उस तरफ, चल भाई इधर आ, एक नेचर चाहिए, मैं एक नेचर चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये अपने पास हो गया साइन स्क्वायर बी। अब कुछ नहीं करने का, अब देखो इसमें क्या किया हमने, अब इसको नेचर लाया मैं, साइन स्क्वायर बी, आजा बेटे आजा आजा, माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर 0, यहाँ से साइन बी माइनस ए इंटू साइन बी प्लस ए, दिस बराबर 0 हो गया बच्चे। अब ध्यान दोगे, इसका मतलब आइदर ये 0 और ये 0, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से अपन लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे b माइनस ए, इट मस्ट बी पाई, ये हमारे पास पाई होगा, बिकॉज b कैन नॉट बी a, ये हमारे पास बराबर तो है नहीं, जो 0 होगा तो तभी ऐसा हो सकता जब ये पाई हो जाए, सही है। अब 2 पाई तो कर नहीं सकते, बिकॉज ABC इज द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो दोनों का डिफरेंस की बात करेंगे तो दोनों का डिफरेंस पाई हो गया, तो ये भी नहीं कह सकते कि ABC
बिलोंग द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, कुछ भी हो सकता है एंगल हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमने ए कहाँ से निकाला, ए हमने यहाँ से डिराइव किया, ए का वैल्यू आपने प्रीवियसली ग्राफ से निकाला ही था। तो मुझे जो आंसर चाहिए वो आंसर हो गया आपका पाई। तो b माइनस ए का बात करेंगे, ये पाई था, इसी को बोलेंगे m। आंसर क्या आ गया, जो प्रॉपर आंसर था वो आ गया m। तो आपने एक देखा, एक क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन का था, जहाँ एलिमिनेशन की बात करनी थी, जहाँ x को हटाने की बात हो रही थी, वहाँ से x को हमने एलिमिनेट किया। उसके बाद प्रॉपर्टी से उसको ब्रेक किया, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से ब्रेक किया गया, बिल्कुल रिडक्शन लगाया गया, बिल्कुल सही है। इसके बाद हमने क्या किया, दो ITF के क्वेश्चन को उठाया गया, एक साइन इनवर्स साइन टेन था, एक कॉस इनवर्स कॉस टेन था। उसको दो डिफरेंट एंगल से दो डिफरेंट तरीके से उसे सोल्व किया गया। एक था ग्राफिकल अप्रोच, दूसरा था एनालिटिकल अप्रोच से बनाया उसको, और लास्टली उसको मैच किया गया, तो आंसर हमारे पास आ गया m। ये कंसेप्ट है बेटे, वन क्वेश्चन विथ मल्टीपल कंसेप्ट, जो प्रॉमिस किया गया वही हो रहा है ना। सो ऑलवेज कीप वाचिंग माय डियर। सो लाइक क्रिएटिव एंड बी क्रिएटिव। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डे। पवार, टेक केयर माय डियर। Creative Science Academy